बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स क्या होती है। फ़िज़िक्स जो है ये मैटर और एनर्जी की स्टडी है और उनके इंटरेक्शन को हम फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। इससे पिछले टॉपिक में हमने साइंस के बारे में, नेचुरल जियोग्राफी के बारे में, फिर आगे इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होता गया आगे उसकी सब डिवीजन्स बनाते गए। जैसे कल भी हमने देखा कि फ़िज़िकल साइंस को 5 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। इसी तरह से आज हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स जो है इसका भी नॉलेज इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसको भी हम जो है वो आगे फर्दर ब्रांचेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो बनाने की क्या वजह आ गई कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर ब्रांच में इतना ज़्यादा नॉलेज आ गया कि उसको हमें सेपरेट करना पड़ा। तो आज हम इसकी कुछ ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। तो आइए हम एक एक करके आज कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ब्रांच है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज़ एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं, और अगर इनमें मूवमेंट आ रही है तो फिर वो मूवमेंट ख़त्म कैसे होगी, और ये मूवमेंट जो है ये किस वजह से ख़त्म होती है। अगर बॉडी में मूवमेंट आती है तो वो किस वजह से आती है, इसमें फ़ोर्स का क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स जो है आगे फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे कि फ़र्दर इसको जो है वो सब ब्रांचेस इसकी 2 और बनाई गई हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, जिसमें हम 2 तरह से मोशन को पढ़ते हैं। एक ब्रांच जो है काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स इफ़ेक्ट्स और जब इट्स काजेज़ सॉरी, और दूसरा जो डायनामिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं मोशन विद इट्स काजेज़। तो इस तरह से ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है जिसमें किसी भी बॉडी की जो मोशन होगी उसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ क्लासिकल फ़िज़िक्स। ये क्लासिकल फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है और इसको हम अगले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट ब्रांच है हीट। हाँ जी, इसमें क्या कहता है कि इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। मतलब क्या हुआ कि इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हीट की नेचर क्या है। सिंपल आपको एक बात बताऊं कि नेचर का मतलब है हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, इसको ट्रांसफ़र करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और इसके अलावा हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हीट का जो है वो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, हीट के कम या ज़्यादा करने से बॉडी के ऊपर जो है वो या एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट आता है। इसके बारे में भी पूरा एक चैप्टर जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें हमने इसकी जो है वो फर्दर डिटेल जो है वो डिस्कस करनी है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस के ऊपर हीट के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की डिटेल जो है वो उसमें दी हुई है। तो वो इंशाल्लाह हम आने वाले चैप्टर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही है कि हीट जो है ये एक एनर्जी की फॉर्म है जिसे हम जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और ट्रांसफ़र होने में डिफरेंट जो है वो मेथड यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जी। नेक्स्ट है जी साउंड। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि साउंड वेव्स के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है।
तो हमने ये पढ़ना है कि इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, और इस तरह के बाकी फैक्टर्स जो है वो इसको कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूस कैसे होती है। ये आपको पता होगा कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, बॉडी वाइब्रेट हो तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि साउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे पिच है, उसके अलावा लाउडनेस है, क्वालिटी ऑफ द साउंड है, नॉइज़ है, म्यूज़िक है, ये सारी साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी एप्लीकेशंस, इसको अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं। सिर्फ सुनने के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड्स, ये ऐसी साउंड्स हैं जिनको हम मेडिकल फील्ड में भी यूज़ करते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो इन साउंड्स से आपस में बात करते हैं, ये हमें सुनाई नहीं देती। तो ये सारी डिटेल भी हमने जो है वो 10th क्लास में एक चैप्टर है साउंड का, जिसमें हमने ये डिस्कस करनी है। तो उसमें जो है वो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन आपको जो है वो नहीं मिलेगी। तो फ़िलहाल साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जी। इसके बाद है जी लाइट या ऑप्टिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि लाइट जो है इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लाइट की। सबसे पहली सिंपल प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसके अलावा हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग और यूजेस पढ़ने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें लाइट का यूज़ होता है, जैसे ग्लासेस जो हम आई साइट के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोप्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, कैमरा है, प्रोजेक्टर है, और भी इस तरह के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें लाइट का इस्तेमाल होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं। इसके बारे में भी जो है वो काफ़ी सारी डिटेल 10th क्लास में एक चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल इसके बारे में दी हुई है। वहाँ पे हम डिटेल में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ये भी जो है वो फ़िज़िक्स की एक वास्ट फील्ड है, तो इसलिए इसको भी जो है वो एक ब्रांच के तौर पे जो है वो डिस्कस किया जाता है। और हर आने वाले दिन के साथ इसमें नई से नई जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड होती जा रही है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें हम इस ब्रांच में क्या क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन जो है वो हम जाके 10th क्लास में करेंगे। आई होप आपको इन ब्रांचेस की अंडरस्टैंडिंग आई होगी। अभी कुछ और भी ब्रांचेस बाकी हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। ये आपने इनको एक दफ़ा दोबारा से देखना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और फर्दर हम इस पे बात जो है वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।